हरे कृष्णा। तो आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग बहुत कुछ सब्जेक्ट्स लेके आते हैं, अपना अपना प्रेजेंटेशन जो भी कुछ है वो देते हैं। टॉपिक तो बहुत अलग अलग होते हैं, लेकिन एक टॉपिक ऐसा है जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, और वो टॉपिक है माइंड, मन। तो साइकोलॉजी जो है, क्या बोलते हैं उसको मराठी में? साइकोलॉजी को साइकेट्री को तो मनोविकृति विज्ञान बोलते हैं, लेकिन साइकोलॉजी को क्या बोलते हैं? मानस शास्त्र। यस। तो साइकोलॉजी है वो इंटायर इसके ऊपर ही डिपेंड है, माइंड। और माइंड के जो रोग है उसके ऊपर साइकेट्री डिपेंड है, हाउ टू रिजॉल्व द मेंटल प्रॉब्लम्स। तो हम थोड़ा देखेंगे कि ये मन क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, कहाँ है ये। क्या कोई मन को देख सकता है? तो कहाँ है ये माइंड? क्या ये ब्रेन है, वो माइंड, वो मन है? ब्रेन तो एक फिजिकल पार्ट है, एनाटॉमिक का पार्ट है, वो एनाटॉमिकल पार्ट है ब्रेन। तो मन का अस्तित्व कहाँ है? जो जो भी लोग मन के बारे में आकर बोलते हैं, क्या उनको पता है कि मन क्या है, किससे बना है, कहां से आया है? क्या ये शरीर खत्म होने के बाद मन का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा क्या? इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो भगवत गीता के ये 7.4 में भगवान बताते हैं कि ये जो भौतिक प्रकृति है ये 8 एलिमेंट से बनी हुई है। भूमिर आपनलो वायु खम मनोर्बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। अष्टधा मीन्स 8। तो बताते हैं कि अग्नि, वायु, आकाश, जल और पृथ्वी, ये 5 महान तत्व है। इससे और मन, बुद्धि और अहंकार, ये जो 8 एलिमेंट है, इससे ये भौतिक जगत बना हुआ है। आप अगर भागवतम में जाएंगे तो ये जो भौतिक जगत है ये 24 एलिमेंट से बना हुआ है। 24 एलिमेंट्स। जैसे कि आपकी 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 महान तत्व है, 10 हो गए। 5 कर्मेंद्रिय है, 15 हो गए। 5 ज्ञानेंद्रिय की 5 विषय है, 20 हो गए हैं। हाँ, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, मन, बुद्धि, अहंकार 23 हो गए, और प्रधान ये 24 एलिमेंट। लेकिन भगवत गीता में सिर्फ 8 एलिमेंट्स का उल्लेख आता है। तो अब आते हैं हमारे शरीर के ऊपर। तो अभी लोग इसमें कंफ्यूज है कि आत्मा है या नहीं, इसमें लोग कंफ्यूज है। जो लोग आत्मा का अस्तित्व मानते हैं वो, उनको ये कंफ्यूजन होता है कि हम आत्मा है या हमारे अंदर आत्मा है, इसमें कंफ्यूजन। तो भगवत गीता बताती है कि जो आत्मा है उसको ही जीव कहा जाता है, कि जिसमें जीवन के सिम्टम होते हैं, जिसमें ये जीव या सोल होता है, उस शरीर में चेतना होती है। जैसे ही ये सोल, ये जीव उस शरीर से निकल जाता है, वो शरीर चेतनाहीन होता है, वो शरीर सड़ने लगता है, उससे बदबू आने लगती है। और जिस व्यक्तियों को वो शरीर प्रिय था वो उसे घर में भी नहीं रखते, जला देते हैं या दफना देते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि वो चले गए। बॉडी तो सामने होती है, लेकिन कहते हैं वो चले गए हैं। अरे लेकिन कौन चला गया है? वो तो सामने ही है। तो कौन चला गया है? आत्मा चला गया है। अगर आत्मा है तो उसमें लाइफ के सिम्टम भी होने चाहिए। तो जो आत्मा है उसका, अगर आत्मा है तो उसका प्रूफ क्या है? चेतना होती है। ये जो ऊर्जा होती है ये आत्मा से आती है। ये जो चेतना होती है ये आत्मा का लक्षण है। ओके।
तो ये जीव और आत्मा जो हम है, हालांकि हम अभी खुद को ये शरीर समझते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। हम ये शरीर नहीं है बल्कि हम आत्मा है। यही पहला ज्ञान बताया गया है भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को। वही वेदांत सूत्र बताते हैं, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो आते हैं शरीर के ऊपर। तो ये आत्मा जो होती है, इसके ऊपर दो आवरण होते हैं। एक होता है सूक्ष्म शरीर का आवरण और दूसरा होता है स्थूल शरीर का आवरण। अब ये सूक्ष्म शरीर है और ये स्थूल शरीर है, इसके बारे में देखते हैं क्या है। अब जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इसको स्थूल शरीर बोलते हैं, क्योंकि ये आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, इन 5 महान तत्वों से बना हुआ है। और जो सूक्ष्म शरीर है वो मन, बुद्धि और अहंकार इससे बना हुआ है। तो जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आत्मा जो होती है वो सूक्ष्म शरीर के साथ बाहर निकलती है, और ये जो शरीर है ये चेतना विहीन हो जाता है। जैसे ही आत्मा उस सूक्ष्म शरीर को लेके बाहर जाती है, इस शरीर में चेतना नहीं रहती, उसमें लाइफ के, जीवन के जो लक्षण है वो भी नहीं रहते। डॉक्टर डिक्लेयर कर देते हैं कि आदमी मर गया है। तो उसकी फिर बाद में जो भी कुछ प्रक्रिया होती है वो शुरू होती है, वो अलग बात है। लेकिन अब ये जो आत्मा है, ये शरीर छोड़ के चला गया है, हाँ, वो साथ में सूक्ष्म शरीर लेके जाता है। और वो सूक्ष्म शरीर जो है वो मन, बुद्धि और अहंकार इससे बना हुआ होता है। अब हमको फोकस करना है एक एलिमेंट पे, मन, क्योंकि बुद्धि और अहंकार ये दूसरे एलिमेंट है। आज हमें कॉन्सेंट्रेट करना है मन पर। अब ये माइंड जो है वो सूक्ष्म शरीर का एक हिस्सा है और ये भौतिक प्रकृति की निर्मित है। जब कोई जीव इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में जाता है तो ये स्थूल शरीर तो वो छोड़ के जाता ही है, सूक्ष्म शरीर भी छोड़ के जाता है। तो जब तक हम इस भौतिक जगत में है तो हमें ये शरीर बदलना ही पड़ेगा। जात सही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च। जिसको जन्म है उसका मृत्यु निश्चित है, जिसको मृत्यु है उसका जन्म निश्चित है। तो ये चलता रहेगा साइकिल। तो इंटेलिजेंट जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ये सोचेगा कि इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर कैसे निकलना है, ना कि इस जेल में अच्छी तरह कैसे रहना है। क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ लोग ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में कलर पिक्चर देखने का प्रयास कर रहे हैं। वो नहीं होगा, क्योंकि ये जो दुनिया है, ये जो भौतिक जगत है, ये भगवान ने डिक्लेयर किया है कि ये दुखालय है, यहाँ दुख भरा पड़ा है। सुख है लेकिन कैसा है सुख? अगर कोई डेजर्ट, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, डेजर्ट मीन्स मराठी में उसको वाळवंट बोलते हैं। तो उस डेजर्ट में किसी को एक पानी की बूंद दी जाए तो वो पानी की बूंद देखकर उसको जितना खुशी होगी वो बूंद लेके, उतनी खुशी हमें इस जगत में मिलती है। तो क्या उस डेजर्ट में एक बूंद से क्या उसकी प्यास बुझेगी? नहीं बुझेगी। तो इसको क्या कहते हैं? फ्लिकरिंग हैप्पीनेस, चपल सुख। तो आते हैं मन पे। तो मन ये भौतिक प्रकृति का हिस्सा है। और अब जो लोग हैं जो मन के बारे में बताते हैं, उनका फोकस ये होता है कि ये जो मन है इसको कॉन्सेंट्रेट करके उसको क्या करना है, इस दुनिया में जो हमको दुख आ रहे हैं उसको हल करने में उसका प्रयोग करना चाहिए। बुद्धि का भी प्रयोग लोग उसी के लिए ही करते हैं। कैसे इस दुखों को हल किया जाए, उसमें सब लगे रहे हैं। अब भगवत गीता इसके बारे में क्या कहती है?
अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि ये जो मन है वो बहुत चंचल है, बहुत अस्थिर है, इट इज डिफिकल्ट टू फोकस एंड कंसंट्रेट। क्योंकि भगवान कहते हैं अर्जुन से कि आप युद्ध करो, लेकिन अर्जुन कहते हैं मुझे युद्ध नहीं करना है। फिर भगवान अर्जुन को ज्ञान से स्टार्ट करते हैं, ये आत्मा क्या है, शरीर क्या है, संख्या योग से स्टार्ट करते हैं भगवान। और भगवान आगे जाके बताते हैं कि आपको क्या करना है, युद्ध करना है और उसके साथ साथ मेरा भी स्मरण करना है, माम अनुस्मरण, ये बताते हैं। और आगे जाके भगवान मिडिल जो चैप्टर है उन्हें बताते हैं, क्योंकि अर्जुन को भी जानना था कि भगवान श्री कृष्ण जो है उनको कौन सा भक्त बहुत प्रिय है, ये उनको जानना था। तो भगवान बताते हैं जिसका मन और बुद्धि मुझ में टिकी हुई है, जिसका मन और बुद्धि मुझ में रत है, हाँ, मुझ में लगे हुए हैं, वो सबसे मुझे अधिक प्रिय है। और उसमें भी जिसका मन पूरी तरह से मुझ में लगा हुआ है वो मुझे अधिक प्रिय है। क्योंकि मन का बहुत बड़ा रोल है आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लाइफ में, क्योंकि मन में भाव प्रकट होते हैं। बुद्धि तो नेविगेट करती है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या गलत है क्या सही है, तर्क करती रहती है। लेकिन मन जो है वो उसमें भाव प्रकट होते हैं, और भगवान तो भावग्राही है। जो प्रेम प्रकट होता है वो मन से होता है, न कि बुद्धि से। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को जिसका मन मुझ में स्थिर है वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। अब यहां पर हमको क्या शिक्षा मिलती है कि अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि तुम कह रहे हो कि मन चंचल है, मन अस्थिर है, उसको क्या करना है, मुझ में लगाना है, सदैव मेरा स्मरण करना है, मन मना भो मत भक्तो मत जाजी माम नमस्कुर, सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। ऐसा नहीं कि सब छोड़ के जंगल में चले जाओ, नो, भगवान वैसा उपदेश अर्जुन को नहीं दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि आप युद्ध करो, लेकिन माम अनुस्मरण, मेरा स्मरण करते हुए आप युद्ध करो, अपने मन को मुझ पर केंद्रित करो। तो ये शिक्षा हमें भगवत गीता से मिलती है कि मन को हमें इस तरह ट्रेन करना है कि वो सदैव भगवान का चिंतन करता रहे। और ये जो मन है, क्योंकि भगवत गीता में ही बताया गया है कि ये जड़ प्रकृति है, उससे भी सुपीरियर सेंसेस है, सेंसेस से सुपीरियर मन है। तो अगर हम ये जो सेंसेस है, ये जो इंद्रिय है, इनको अगर भगवान की सेवा में लगाए तो ये जो मन है वो ऑटोमेटिकली भगवान की सेवा में लगाया जाएगा और लग जाएगा। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ऋषिक मीन इंद्रिय, ऋषिकेश, ऋषिक मीन्स इंद्रिय, ईश मीन्स ईश्वर। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो ऋषिकेश है, उनको ऋषिकेश कह के बुलाया गया है। जैसे मधुसूदन माधव वैसे ऋषिकेश भी बोला गया है। तो ये ऋषिकेश कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। वो इंद्रियों के मास्टर है, इंद्रियों के स्वामी है। अगर हम हमारी इंद्रिय, जो इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण है, उनकी सेवा में लगाते हैं तो ये जो मन है ऑटोमेटिकली एंगेज हो जाएगा भगवान की सेवा में। तो हमें शिक्षा यह मिलती है कि हमें जो अपना मन है वो भगवान की सेवा में लगाना है, ना कि इस दुनिया में जो दुख है वो सॉल्व करने में। क्योंकि ये जगत दुखों से भरा पड़ा है। आज एक दुख आया है, ऐसा नहीं है कि वो कल नहीं होगा, क्योंकि ये जस्ट लाइक समर एंड विंटर सीजन आते जाते रहेगा। तो कंक्लूजन यही है कि हम अगर हमारे इंद्रिय ही भगवान के चरणों में लगाए, भगवान की सेवा में लगाए, तो ऑटोमेटिकली मन भी अपना भगवान की सेवा में रत हो जाएगा। यही इस भगवत गीता की यही शिक्षा है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताई गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल।